वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। आज सेकंड पार्ट में हम कैसे सीरीज़ को फिल करते हैं, ऑटो फिल सीरीज़ कैसे यूज़ करते हैं और कस्टम सीरीज़ कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाएंगे। जब भी हम कोई नंबर्स वगैरह टाइप करते हैं, जैसे आपको कहीं पर सीरियल नंबर्स लिखने हैं, अब सीरियल नंबर जो होता है आपका वो 1 2 3 चलता है। 1 2 3 4। आप ऐसे टाइप करते रहेंगे नंबर्स तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। प्लस में हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। बट इन केस आप अगर मैन्युअली ये सारा लिखने लगे और आपको 1000 नंबर्स तक लिखना है, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। प्लस में हो सकता है आप कोई नंबर बीच में स्किप कर दें। तो इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं प्रोसेस को, आपको 1 या 2 लिखने के बाद ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट इट लाइक दिस, नीचे ड्रैग करेंगे इसको प्लस साइन को, और जितना आपको फिल करना है उतना आप ले जाके उसको स्टॉप कर देंगे। जैसे ही आप लीव करेंगे अपने माउस को, सो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा आपके डेटा को। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स आ गए। इसी तरीके से अगर आप संडे मंडे यूज़ करना चाहते हैं तो अब आपको सारे डेज लिखने हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट आप क्या कर सकते हो, फिल सीरीज को यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, जस्ट नीचे से इसको ड्रैग करना है। ये ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि आप क्या फिल करना चाहते हो, और उसको यूज़ करके ये ऑटोमेटिकली आपको पूरा वीक का डेज दे देगा। इसी तरीके से ही अगर आप जनवरी फरवरी भी यूज़ करना चाहते हो अपनी कहीं एक्सेल शीट में, आपको कहीं रिक्वायरमेंट है जनवरी फरवरी, अगर आप बार बार लिखते रहोगे सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, ये एक्सेल स्मार्ट है, उसको ऑलरेडी पता है कि जनवरी के बाद फेब है, फेब के बाद मार्च है, अप्रैल है। अगर आप इसको फुल लिखते हो, जनवरी की पूरी स्पेलिंग लिखते हो, फरवरी की पूरी लिखते हो, तो ये ऑटोमेटिकली उसी अकॉर्डिंग भी आपका फिल कर देगा। सो दीज आर सीरीज। ठीक है, एक के बाद एक जो नंबर होता है वो आपका सीरीज कहलाता है। सो 1 2 3 4 संडे मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी। इन केस आप स्किप करके कोई नंबर लिखते हो, ऐसी सीरीज यूज कर रहे हो जहाँ पर आपके पास इंटरवल्स हैं, जैसे 1 के बाद इंस्टेड ऑफ 2 आप 3 डाल रहे हो, 3 के बाद इंस्टेड ऑफ 3 आप 5 डाल रहे हो। सो यहाँ पर कितने का स्किप आ रहा है आपका, 2 का स्किप आ रहा है। सो इसको भी आपका एक्सेल अंडरस्टैंड कर लेगा और इसी अकॉर्डिंग आपके डेटा को फिल कर देगा विद 2 स्किप्स। इसी तरीके से अगर संडे मंडे में आप मंडे स्किप करके ट्यूसडे लिखते हो तो संडे ट्यूसडे उसके अकॉर्डिंग भी ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। अगर आपको कोई रिपीटेड डेटा चाहिए तो रिपीटेड डेटा भी आप डाल सकते हो। जैसे 1 मुझे बार बार चाहिए तो मैं कर सकती हूँ 1 को ऐसे ड्रैग। अगर मुझे 1 के साथ एक स्किप चाहिए, मतलब कि एक ब्लैंक चाहिए फिर 1 चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट लाइक दिस एंड नाउ आई कैन ड्रैग इट। सो उसके बाद अब इसने 1 के बाद एक स्किप करा, फिर 2 लिखा, स्किप करा, 3 लिखा, स्किप करा, 4 लिखा, इस अकॉर्डिंग इसने डेटा डाल दिया है। सो इसी तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मेरे को ऐसे चाहिए, सो ये इस तरीके से भी आपका डेटा फिल कर देगा। अब मुझे 1 के बाद 1 स्किप करने के बाद 1 चाहिए था, 1 स्किप करने के बाद 1 चाहिए था, तो ये इस तरीके से आपका डेटा आ गया 1 1 स्किप के साथ। ये तो हो गया आपका, जो कंप्यूटर को पता है कि ये सीरीज होती है और वो आपको फिल करके दे देगा। इफ़ इन केस अगर हम कुछ ऐसा यूज़ करना चाहते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नहीं पता पर हमें डेली यूज़ करना पड़ता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, वो होती है आपकी कस्टम सीरीज़। मान लीजिए कि मुझे डेली ज़रूरत पड़ती है
कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे डेली ज़रूरत पड़ती है कुछ प्रोडक्ट्स के नाम की। सो लाइक फ़ोन, नेक्स्ट टैबलेट, नेक्स्ट इज मान लीजिए अला एसी, नेक्स्ट कैन बी आपकी वॉच, नेक्स्ट कैन बी लाइक car. So this is just an example of a list. So I have created a list जो मुझे डेली यूज़ करनी है, ठीक है। सो इन केस अगर मुझे इसको डेली यूज़ करना है तो मुझे डेली डेली लिखनी पड़ेगी, या मुझे कहीं से उसको कट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या मतलब जो भी आपको यूज़ करना है वो कहीं से ढूंढ के उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप क्या कर सकते हो, जैसे ये 1 2 3 ऑटोमेटिकली आ रहा था, संडे मंडे ऑटोमेटिकली आ रहा था, तो इसी तरीके से आप कंप्यूटर को या अपने एक्सेल को स्मार्ट बना के उसको जो भी आपको लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है डेली, वो भी आप उसको सिखा सकते हो। दैट इज कॉल्ड कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट के लिए आपको पहले फाइल्स पे जाना होगा, देन ऑप्शंस पे, ऑप्शंस में आपको जाना होगा एडवांस्ड के ऊपर, एडवांस्ड में आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे ड्रैग करना होगा, स्क्रॉल करना होगा, सॉरी नीचे। सो यहाँ पर आपको एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा लाइक दिस। सो क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट एंड फिल सीक्वेंसेस। सो आप अपनी कस्टम लिस्ट खुद की डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने कुछ बनाई हुई थी। सो इस तरीके से आप अपनी कस्टम लिस्ट कुछ भी एंटर कर सकते हैं। इफ़ इन केस आपको इंपोर्ट करनी है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो किसी सेल से, लाइक आई वांट टू इंपोर्ट दिस, सो आई कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हेयर, देन मैं यहाँ पर डाल दूंगी और इसको इंपोर्ट करा दूंगी। सो माई न्यू लिस्ट हैज़ बीन इम्पोर्टेड, फ़ोन, टैब, एसी, वॉच, कार। अब मुझे बार बार ये फ़ोन, टैब, एसी, वॉच, कार को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अब मेरा इंपोर्ट हो चुका है, ऐड हो चुका है। सो अब मुझे जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, सो मैं बस यहाँ पर फ़ोन और टैब लिखूंगी, ये ऑटोमेटिकली मेरा फिल कर देगा। दिस इज़ अ शॉर्ट एग्जाम्पल। अगर आपकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। सो अब हमने अपने एक्सेल को थोड़ा स्मार्ट बना दिया, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड कस्टम लिस्ट एंड दीज आर कॉल्ड सीरीज। सो अब हमने नंबर्स को जनवरी, फरवरी, 1 1 1 और कस्टम लिस्ट को यूज़ करना सीख लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस आपको कोई सजेशन देना हो तो यू कैन पुट इट ऑन कमेंट सेक्शन, and please hit the like button and do subscribe to our